वेलकम गाइस। नमस्कार। वीडियो में बात करेंगे देश दुनिया में इस समय क्या चल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ममता बनर्जी अब नौटंकी करने सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई हैं। चुनाव हारने का डर इन्हें इतना सता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब अपनी गंदी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने अपने वकील को बीच में रोककर खुद ही पैरवी करने लगी। ममता जी ने कहा, माय लॉर्ड, मेरे विरोधी के वकील ने एक बात कही है जो सही नहीं है। तो सीजीआई सूर्यकांत ने उन्हें तुरंत रोका और कहा, सीनियर वकील केस को अच्छे से संभाल रहे हैं आपके, इन्हें आप केस को संभालने दीजिए तथा उन्हें बोलने दीजिए। इस पर ममता जी को सोशल मीडिया में काफी ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट है दीदी, कोलकाता का मंच नहीं, वहां खेला होवे नहीं बल्कि कानून होवे। सीजीआई ने तो बड़े प्यार से कह दिया कि पैसे वकील को दिए हैं तो फेफड़े आप क्यों फुला रही हो दीदी। We have been extending time. We have been extending time. My lords have passed a slew of directions. My lords, with my humble regards. May I tell you, sir, Whatever they have pointed out, my opponent lawyers raised. Sir, that is not correct. That is not correct, sir. Madam Mamta, we have no doubt about the ability of Mr. Diwan. He is one of the best senior counsel you have chosen. Yes, let him with his permission. On your behalf. With his permission, sir. Only one thing, sir. Your point we have well taken. Sir, दोस्तों, अगर आजकल संसद में कोई सही मुद्दा कोई सांसद उठा रहा है तो वो है राघव चड्ढा। आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले 10 मिनट में जो फूड डिलीवरी का मामला राघव चड्ढा ने उठाया था तथा इसे सरकार से मनवा भी लिया था, उसी तरह एक बार फिर उन्होंने संसद में हेल्थ का मुद्दा उठाया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि बाजार में पैकेज्ड फूड, दूध, दही या मसाले सब नकली हैं। दूध में यूरिया, सब्जियों में ऑक्सीटोसिन, गरम मसाले में ईंट का चूरा मिलाकर तथा देसी घी वाली मिठाई को वनस्पति घी में बनाकर बेचा जा रहा है और यह सब प्योरिटी का लेबल लगाकर खुलेआम बेचा जा रहा है। जैसे जरूरी मुद्दों को उठाया है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी खूब सराहना की जा रही है। एक यूजर ने लिखा, राघव चड्ढा ज्यादातर अच्छे मुद्दे ही उठाते हैं और सरकार से मनवा भी लेते हैं। तो यह तो हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें सरकार को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस बात से तो मैं भी सहमत हूं, वरना हर एक पार्टी अपने आप को जस्टिफाई करने में लगी पड़ी है। आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। सर, आज मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जो लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा जा रहा है। दूध, मसाले, एडिबल ऑयल्स, पैकेज फूड, बेवरेजेस, सब में अनसेफ एडिटिव्स, हार्मफुल केमिकल, हाई सैचुरेटेड फैट, शुगर और सॉल्ट डालकर मिसलीडिंग न्यूट्रिशनल क्लेम्स के साथ कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, एनर्जी बूस्टिंग है, बेचा जा रहा है। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदें उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहाँ तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर, आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर, एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। सर, इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। सर, दवाइयों पे आ जाए, वेजिटेबल्स पे आइए सर। सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं, उसे ऑक्सीटोसिन
का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश, हरा भरा और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर कर बेचा जाता है। ऑक्सीटोसिन सर वो हार्मफुल केमिकल है जिससे डिजीनेस, हेडेक, हार्ट फेलियर, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। सर वर्ष 2014-15 से लेकर 25-26 के बीच में जितने भी सैंपल्स की जांच हुई उसमें 25% सैंपल्स में मिलावट पाई गई, यानी कि हर 4 सैंपल्स में 1 में मिलावट पाई गई। न जाने कितने बीमार हुए, कितने अस्पताल में गए और कितनों की जानें चली गई। सर फूड अडल्ट्रेशन इज अ रेजिंग हेल्थ क्राइसिस और खास तौर पे ये बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास तौर पे एक खतरे की घंटी है। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात वो है सर कि जो प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं लेकिन इंटरनेशनली बैन हो गए, जैसे कि इस देश की 2 सबसे बड़ी गरम मसाले बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूएस, यूके और इनफैक्ट पूरे यूरोप में इसलिए बैन हो गए क्योंकि उनके अंदर कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स पाए गए। वो मसाले भी आज भारत में बेचे जाते हैं और धड़ाधड़ खरीदे जाते हैं। हम वी आर फोर्स्ड टू कंज्यूम दोस प्रोडक्ट्स। सर हालात यह है कि और देशों के अंदर जिन फूड आइटम्स को पालतू जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता, वो हमारे देश में धड़ाधड़ ये कंपनियां बेच रही हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कैसे पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक हास्यास्पद बयान दिया है और वो भी संसद में बेचारा गिड़गिड़ा कर कह रहा है कि हम बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां के लोगों के पास हमसे ज्यादा एडवांस हथियार है। तो भैया कर क्या रहे हो तुमसे एक छोटा सा प्रोविंस बलूचिस्तान नहीं संभल रहा है। उनकी इस बात से तो हमें ऐसा लग रहा है कि मानसिक तौर पर पाकिस्तान की नापाक सरकार ने बलूचिस्तान के सामने सरेंडर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वैसे भी जिस देश ने अपने बैकयार्ड में सांप पाले हों इस उद्देश्य से कि वह केवल इंडिया को काटेंगे, वह अब स्वयं पाकिस्तान को काट रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया में जमकर किरकिरी हो रही है। एक यूजर ने लिखा, ब्लंडर और सरेंडर के 2 पहियों पर पूरा पाकिस्तान चल रहा है। दोस्तों, अगर आपसे मैं ये कहूं कि अमेरिका में भी अब एक इंडिया गेट बनने वाला है तो आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। तो यह बात बिल्कुल सही है। हाल ही में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट किया और लिखा, देखिए यह है भारत का इंडिया गेट। यह बहुत ही सुंदर है अपने आप में, मगर मैं इससे भी ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर बहुत ही जल्द बनाने वाला हूं। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली इंडिया गेट जैसा एक स्ट्रक्चर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में बनाना चाहते हैं। ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे अमेरिकन के बीच जो उनकी पॉपुलैरिटी है वह दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में इतने ब्लंडर्स किए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अपने टेन्योर में कुछ ऐसा काम कर जाएं जिससे उनकी लीगेसी आगे बनी रहे।
और अब बात करते हैं क्रिकेट की। अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में छठी बार जगह बना ली है। यह मैच जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में खेला जा रहा था। इस मैच में भारतीय टीम ने सबसे बड़ा टारगेट अचीव किया है, जो कि 311 रन का था। टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 310 रन बनाए, जिसके जवाब में सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ 33 गेंदों में 68 रन बनाए तथा ओरॉन जॉर्ज ने 104 गेंदों में 115 रन बनाए। अब फाइनल में इसी ग्राउंड में 6 फरवरी को इंग्लैंड और भारत आमने सामने होंगे। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।